हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 11 जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर है, उसकी 6th एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें 10 पार्ट हैं, काफ़ी लंबी ये वीडियो होने वाली है। होपफुली आपको आज की ये वीडियो भी समझ आएगी। होपफुली आपको अब तक के क्वेश्चंस जितने भी हमने किए हैं वो भी समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए 7th क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। ओके, 7th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। चलिए देखते हैं। शिफ्टिंग देखिए, डी वाई बाई डी एक्स तो ऑलरेडी यहाँ एडजस्ट हो रखा है। हमें बस ये x एंड x-1 को डिवाइड में ले जाना है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, अब थ्रू आउट हर टर्म को क्या कर रहे हैं हम, x एंड x-1 से डिवाइड कर रहे हैं। सो मल्टीप्लाई में y, और यहाँ एक्स स्क्वेयर एंड x-1 के होल स्क्वेयर को भी x एंड x-1 से डिवाइड कर देंगे। इधर तो राइट हैंड साइड में x कैंसिल, x-1 से एक x-1 कैंसिल। तो जो बचा अब हम उसको कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। चलिए एक बार लिख ही देते हैं। सो देखिए क्या करेंगे, कंपेयरिंग with dy by dx plus py is equal to q, we have, हमारे पास एक p की वैल्यू आ जाएगी एंड एक q की वैल्यू आ जाएगी, है ना। देयरफॉर हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिलने वाला है, e रेज़ टू पावर p का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। इतना काम हमें हर क्वेश्चन में करना है। क्लियर? तो अब इसको हम कंपेयर करें तो यहाँ से p किसके इक्वल आ रहा है, -1 अपॉन x-1 के। ओके, एंड q को देखें तो q क्या है, x एंड x-1 के इक्वल है। क्लियर? तो मेनली अब दिक्कत इसके इंटीग्रेशन में आएगी और कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए p की वैल्यू क्या है, -1 अपॉन x-1 है। ओके, तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या करें, ये तो पार्शियल की फॉर्मेशन में चला गया, और पार्शियल का इंटीग्रेशन तो हमारे पास क्या होता है, पहले इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो इसकी मैं डायरेक्टली यहाँ पर जो फॉर्मेशन है वो तैयार कर देता हूँ। ये एक्चुअल में कुछ ऐसा बनेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन x-1। एक्चुअल में ये आज ही मैंने करवाया था स्कूल में, तो दैट्स वाई ये मेरे को ध्यान रह गया है। तो आप इसको रफ में फटाफट करके भी ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप कंप्लीट वो पार्शियल का जो तरीका है इसको इसमें कन्वर्ट करने का वो करके दिखाएं, ठीक है। तो फ़िलहाल यहाँ किया जा सकता है। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करें। सो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e रेज़ टू पावर 1 अपॉन एक्स का आ जाएगा log ऑफ एक्स, देन माइनस, एंड देन फिर log ऑफ x-1, और फिर log ऑफ a माइनस log ऑफ b की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हम इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ a अपॉन b लिख सकते हैं। अब e और log आपस में कैंसिल हो गए तो क्या बच गया, x अपॉन x-1 बच गया। तो इसी तरह से हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बना लें। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रखें, x अपॉन x-1, q की वैल्यू x x-1 है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर
x अपॉन x माइनस वन एंड dx प्लस c, x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल। बेसिकली हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बच गया ये x इंटू एक्स स्क्वेयर, और x स्क्वेयर का इंटीग्रेशन करें तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं पार्ट 2। क्या गिवन है देखिए, एक्स स्क्वेयर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy था। ऐसा था क्वेश्चन लास्ट फिफ्थ या सिक्स में भी था शायद से, एंड इज इक्वल टू में 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस वन है। ओके, सो थ्रो आउट हम क्या करें, एक्स स्क्वेयर माइनस वन से डिवाइड कर दें तो डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट वन बन जाएगा, और यहाँ 2x अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस वन इंटू वाई मैंने थोड़ा अलग लिख के दिखा दिया। अब यहाँ एक्स स्क्वेयर माइनस वन पहले से ही था एक डिनोमिनेटर में, एक और आ गया तो ये होल स्क्वेयर बन जाएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं, विच इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो p की वैल्यू क्या आ रही है, 2x अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस वन, एंड q की वैल्यू 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस वन का होल स्क्वेयर। सो अब p की जगह p की वैल्यू रखते हैं, सो 2x अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस वन एंड dx। तो देखिए नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है जो कि dx के मल्टीपल में है, दैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, log ऑफ डिनोमिनेटर, राइट। और e और log अब आपस में कैंसिल, सो एक्स स्क्वेयर माइनस वन बचा। अब ये q के साथ मिलकर हमारा काम आसान करने वाला है, देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज एक्स स्क्वेयर माइनस वन, q क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस वन का होल स्क्वेयर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक्स स्क्वेयर माइनस वन एंड dx प्लस c। एक एक्स स्क्वेयर माइनस वन से एक एक्स स्क्वेयर माइनस वन कैंसिल, तो हमारे पास जो बचा उसका इंटीग्रेशन हमें पता है ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का पैटर्न नहीं बन गया, और ये किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन 2a। ए क्या है, ये 1 का स्क्वेयर है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए एंड प्लस c। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट। ओके, इसमें भी ये जो गिवन है इसमें से x वन माइनस एक्स स्क्वेयर इस ब्रैकेट से डिवाइड कर देते हैं हर टर्म को। सो डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट वन बन गया, एक्स वाई को डिवाइड किया तो x अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वेयर एंड मल्टीप्लाई में y है, और यहाँ ए एक्स को भी ये वन माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड कर देगा, राइट। सो चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। सो इसको कंपेयर कर लेते हैं, हम कंपेयर करते हैं अपने फॉर्म से। तो p किसके इक्वल आ रहा है, x अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वेयर, और q है ए एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वेयर के इक्वल, राइट। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, देखिए x अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वेयर एंड dx। अब देखिए नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर होता तो प्रॉपरली अरेंज हम कर सकते थे इसको लॉग में, तो ऐसा ही करते हैं कि ऊपर जो x है इसको नीचे का डेरिवेटिव बना देते हैं। नीचे का डेरिवेटिव देखें तो माइनस का 2x आएगा, तो माइनस टू की कमी है तो माइनस टू से मल्टीप्लाई और माइनस टू से हमने डिवाइड कर दिया। सो यहाँ हमारे पास क्या बच रहा है, माइनस वन बाई टू तो है ही, यहाँ इंटीग्रेशन क्या हो गया, log ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर, है ना। अब इस पावर को log की जो ये वैल्यू है इस वैल्यू की पावर बना देते हैं, है ना। इस मल्टीपल को, एक्चुअली मैंने पहले इसको पावर बोल दिया,
तो ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, यहाँ ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर बन जाने वाली है -12, है ना। अब ई और लोग आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये क्या बच जाएगा, सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर -12, या इसको हम ऐसा ले सकते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, है ना। नीचे आके ये पॉजिटिव पावर हो जाएगी और हाफ पावर है तो रूट लग गया, राइट। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाने वाला है, ये बन जाएगा फिर से वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। सो y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, क्यू किसके इक्वल है ax अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर हाफ है। उस रूट को मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि नेक्स्ट स्टेप में बेस सेम पावर ऐड होने वाली जो सिचुएशन है वो आप समझ पाएँ, क्लियर। तो लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ रहेगी, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए न्यूमरेटर तो सेम ax, डिनोमिनेटर में क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 1 है और यहाँ हाफ पावर है, तो दोनों की पावर कंबाइन करें तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर कितनी हो गई 3/2 एंड dx। अब एक काम करते हैं, एडजस्टमेंट ये कर लेते हैं कि इस a को तो रख लेते हैं बाहर और x को हम कर देते हैं वही 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, एक्चुअली -2 से, ठीक है, ताकि नीचे वाले को हम क्या कर लें t मान लें। सो अब हम यही करते हैं, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टी, तो क्या बन जाएगा -2x dx इज इक्वल टू dt। देयरफॉर ये y 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर किस में बदल गया -a/2, तो कोफिशिएंट है, ऊपर जो न्यूमरेटर है और dx है ये तो dt में बदल गया, और नीचे हमारे पास उसको हमने t मान लिया था तो उसकी पावर 3/2 एंड प्लस c। अब इसका इंटीग्रेशन करें सो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये देखिए एक तो साइन चेंज, ठीक है, और नीचे एक पावर कम, 3/2 में से एक कम करें तो 1/2 और उसी 1/2 से मल्टीप्लाई नीचे, है ना, प्लस c। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो y/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, और अब नीचे t की जगह वापस से t की वैल्यू रखे, t क्या माना था 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को, लेकिन इसकी पावर तो हाफ है तो यानी कि रूट लग गया एंड प्लस c, क्लियर। अब आप थ्रू आउट √1 माइनस एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे लेकिन c के साथ रूट आ जाएगा, ठीक है। देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a प्लस c √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। क्या है गिवन, 1 प्लस वाई स्क्वेयर एंड x माइनस e tan इनवर्स y। ओके, इस बार एडजस्टमेंट होती नज़र नहीं आ रही। क्या था 1 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस x माइनस e⁻tan इनवर्स y, x माइनस e⁻tan इनवर्स y और dy/dx है, हाँ, इज इक्वल टू 0, dy/dx इज इक्वल टू 0। तो काम ये करते हैं कि या तो शिफ्टिंग देखिए इसको उधर लेके गए तो ये प्लस माइनस में आएगा और इससे फिर डिवाइड करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ये बन जाने वाला है। एक काम करते हैं, एक बार तो इसको शिफ्ट करते हैं,
यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 1+y² को रखा और इस मैटर को उठा के दूसरी तरफ राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, तो ये e⁻² वाला जो टर्म है ये पॉजिटिव बन जाएगा और x वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन साथ में dy/dx है, राइट। अब ऐसा कर लेते हैं कि देखिए हर बार हमारे पास dy/dx बनाते हैं, एक बार हम ये भी कर सकते हैं कि इसको इधर शिफ्ट करें, किसको dy/dx को, तो ये किस में बदल जाएगा, dx/dy में बदल जाएगा। और यहाँ हमारे पास जो टर्म्स हैं वो कुछ ऐसी बची। अब x को शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए अब तक जैसा काम हम y और x के साथ करते आ रहे थे, अब यूँ समझिए उन x और y को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। जहाँ विद रिस्पेक्ट टू x काम करते थे वहाँ विद रिस्पेक्ट टू y काम होगा, ठीक है। कंप्लीटली हम इसको चेंज कर देने वाले हैं। दैट मीन्स कि देखिए हम नॉर्मली dy/dx को कंपेयर करते थे, ठीक है। तो अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा dx/dy को कंपेयर करेंगे, देखिए ये रहा, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर अब x होगा, देखिए ये रहा, क्लियर। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इससे डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो dx/dy है टर्म उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। सो dx/dy से हमने क्या किया, 1+y² से डिवाइड कर दिया, तो 1/1+y² इंटू x, और यहाँ पर e⁻, देखिए इस बार राइट हैंड साइड कम्प्लीटली y में बदल गई। अब तक क्या हो रहा था, राइट हैंड साइड कम्प्लीटली x में होती थी, अब y में हो गया। तो अब p और q क्या होंगे, p हो जाएगा 1/1+y², q किसके इक्वल होगा, e⁻tan 1y एंड 1+y²। अभी देखिए p का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए अब p का विद रिस्पेक्ट टू x नहीं, अब विद रिस्पेक्ट टू y होगा। देखिए वो dy विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y है ना, तो सब कुछ चेंज हो गई। तो यहाँ 1/1+y² का इंटीग्रेशन करना है, तो जो कि एक्चुअल में किसके इक्वल आ रहा है, ये तो tan 1 का बन गया, इस बार e ख़त्म नहीं हुआ तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, इस बार यहाँ y नहीं, इस बार यहाँ पर बनेगा x मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू y एंड प्लस c, ठीक है। सो देखिए x इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e⁻tan 1y इज इक्वल टू q क्या है, e⁻tan 1y डिवाइडेड बाय 1+y² एंड मल्टीप्लाई e⁻tan 1y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी यही आया बाई चांस, तो क्या हम इसको इसका स्क्वायर नहीं लिख सकते, चलिए अगले स्टेप में इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करके लिख देते हैं। तो देखिए ये कुछ ऐसा बन गया, e⁻tan 1y का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, इस tan 1y का डेरिवेटिव है ना। तो अब हम क्या करें, इस tan 1y को t मान लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव करें तो 1/1+y² और y का dy, t का dt, यानी कि हमारे पास ये x e⁻tan 1y किस में कन्वर्ट हो गया, ये बदल गया e⁻t का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय, डिवाइड में तो खैर कुछ बचेगा ही नहीं अब, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर और dy जो है, ये dy ये आपस में dt में कन्वर्ट हो गए, ये देखिए ये तो dt में बदल गया, है ना, प्लस c। अब ये बेसिकली हमारे पास पावर की फिर से पावर क्या होती है, पावर की फिर से पावर एक्चुअल में आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो e⁻t की पावर फिर से 2 थी तो 2t बन गया ये, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x e⁻tan 1y, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻2t, और 2t का डेरिवेटिव 2 एंड प्लस c। अब t की जगह वापस से t की वैल्यू रख दें,
देखिए 1/2 को ऐसे लिख लें और e रेज टू पावर 2t, t क्या माना था, tan इनवर्स y माना था, n प्लस c। तो ये आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन किसका, पार्ट 4 का, है ना। इस बार ये लंबे लंबे पार्ट बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ क्या है, dx और dy। फिर से इनको देखते हैं कि क्या बन सकती है। वैसे ये वाली सिचुएशन भी देखिए करने के बाद ट्राई कीजिएगा। आप इसको इधर शिफ्ट करें तो आप नोटिस करोगे dy/dx के मल्टीपल में एक ऐसी वैल्यू आ गई जिसको फिर डिवाइड में ले जाना और आपके पास जो नॉर्मल फॉर्मेशन है वो बनना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये ट्राई करने के बाद फिर पता करते हैं कि एक्चुअल में हमें dy/dx बनाना चाहिए या dx/dy बनाना चाहिए। क्लियर। तो ट्राई एरर के बाद ये सिचुएशन हमें पता चलती है। कभी आप ये कहें कि आपको कैसे पता चला कि ये करना है, फॉर्मेशन बनने के ऊपर है। तो अब क्योंकि अब मेन x वेरिएबल है तो x वेरिएबल वाली ये जो टर्म है इसको हम लेफ्ट में ले जाते हैं। तो देखिए y e रेज टू पावर y dx विद रिस्पेक्ट टू y, ये इधर आकर माइनस का 2x e रेज टू पावर y और इज इक्वल टू में क्या बचेगा, y क्यूब बचेगा। राइट। अब हम क्या करते हैं, dy/dx का जो कोफिशिएंट है ये y e रेज टू पावर y, इससे डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट। सो ये dx/dy माइनस इसको डिवाइड करेंगे, सो x को साइड में रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको डिवाइड करेगा y e रेज टू पावर y, तो इससे क्या होगा, ये दोनों तो आपस में कैंसिल और यहाँ बच गया y क्यूब अपॉन y e रेज टू पावर y। तो जब इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर e स्क्वायर बच जाएगा, है ना। तो अब हम क्या करें, अब इसको कंपेयर करें। कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर करेंगे dx/dy से, है ना। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर में विद रिस्पेक्ट टू y होएगा। तो देखिए p क्या आ गया, -2/y, q क्या आ गया, y² अपॉन e रेज टू पावर y, या इसको ऊपर भी लिख सकते थे, चलिए कोई नहीं। सो e रेज टू पावर -2 तो मैंने बाहर लिख लिया, 1/y विद रिस्पेक्ट टू y। सो e रेज टू पावर -2 log ऑफ y। अब इस -2 को पावर में शिफ्ट कर दें तो e और log खत्म, e रेज टू पावर -2, इसको हम 1/y² भी लिख सकते हैं। राइट। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन अब क्या आ जाएगा, required solution is x integrating factor is equal to q multiply integrating factor dy plus c, है ना। सो देखिए x इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/y², एंड q है y² अपॉन e रेज टू पावर y मल्टीप्लाई 1/y² इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c, y² से y² कैंसिल, हमारे पास जो बचा उसको हम पहले ऊपर शिफ्ट कर लें, e रेज टू पावर -y विद रिस्पेक्ट टू y प्लस c। अब इसका इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं, क्या बन जाएगा, x अपॉन y², इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e रेज टू पावर -y का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में -1, वो माइनस ऊपर लिया है, प्लस c, ये आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, अब y² को इधर शिफ्ट भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप एज इट इज़ भी छोड़ दें या शिफ्ट करके करें, वो रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं पार्ट 6। क्या है, x/dx प्लस cos² y, x/dx प्लस cos² y इज इक्वल टू में था कुछ, क्या वही फिर से dy/dx, ओके, tan y एंड dy/dx। चलिए कुछ तो करेंगे, दैट मीन्स कि ये तो पहचान होगी कि dy/dx हमें एक तरफ करनी है ना, tan y इंटू dy/dx। तो पहले ये dy/dx वाले एक तरफ करते हैं, या सॉरी, चलिए एक बार शिफ्ट तो करते हैं कुछ।
मैं कोस स्क्वायर वाई को यहीं रहने देता हूँ, इसको दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये माइनस में आएगा। सो 10y माइनस एक्स, दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स को हमने ले लिया कॉमन। अब ये देखिए, अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूँ तो ये डिनोमिनेटर में भेजना पड़ेगा, तो ना तो हमारे पास y की टर्म अलग होगी, है ना, दिक्कत आएगी। तो ये भी एक पहचान हो गई। फिर से आप नोटिस कर रहे हो कि डी एक्स बाई डी वाई, हम डी वाई बाई डी एक्स को शिफ्ट कर रहे हैं। तो ऐसा करने से फिर से सारा खेल x के साथ हो गया। तो यानी कि अब हम x को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, तो इधर आकर प्लस करेगा और इज इक्वल टू में क्या है, टेंजेंट y। अब कोस स्क्वायर y से डिवाइड कर दें सभी को। सो डी एक्स बाई डी वाई, देखिए 1 को कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो सीकेंड स्क्वायर बन जाएगा और मल्टीप्लाई में x है। 10y को कोस स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो वही इसके मल्टीपल में सीकेंड स्क्वायर आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो चलिए अब किसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग का काम स्टार्ट करते हैं। सो कंपेयर किससे होगा, डी एक्स बाई डी वाई से, राइट। यहाँ पी एक्स, सो पी किसके इक्वल आ गया, सीकेंड स्क्वायर वाई। क्यू किसके इक्वल आ गया, टेंजेंट वाई इंटू सीकेंड स्क्वायर वाई, राइट। चलिए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। सो ई रेज टू पावर सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई, ई रेज टू पावर सीकेंड स्क्वायर वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेंजेंट वाई। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी, राइट। सो अब इनकी वैल्यूज़ रखें। x मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई रेज टू पावर 10y, फिर से q 10y मल्टीप्लाई सीकेंड स्क्वायर y मल्टीप्लाई ई रेज टू पावर 10y डी वाई प्लस सी। अब देखिए 10y और इसका डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर y डी वाई के मल्टीपल में है। कल बना था, मतलब लास्ट वीडियो में 5th या 6th क्वेश्चन में से किसी एक में ऐसा ही। तो अब हम क्या करें, पुट 10y इज इक्वल टू टी। सो 10 का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर y का डी वाई, टी का डी टी। देयरफॉर ये x ई रेज टू पावर 10y किस में कन्वर्ट हो गया, t मल्टीप्लाई ई रेज टू पावर t एंड dt में। सो अब यहाँ पे बाई पार्ट लगा दें। सो देखिए x ई रेज टू पावर 10y, देखिए फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेशन प्लस सी। सो लास्ट स्टेप करते हैं, फिर टी की वैल्यू रख देंगे। ई रेज टू पावर टी का इंटीग्रेशन, फिर से ई रेज टू पावर टी प्लस सी। अब चाहें तो इसमें ई रेज टू पावर टी को पहले कॉमन ले सकते हैं। आ गया होगा आपको याद, कल भी बिल्कुल सेम ऐसा ही एक सिचुएशन बनी थी, एक नहीं बल्कि दो बनी थी मे बी। सो ई रेज टू पावर टी, टी की जगह टेंजेंट वाई, फिर से टी के रिप्लेसमेंट में टेंजेंट वाई माइनस 1 प्लस सी। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड पार्ट 6 का सॉल्यूशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं पार्ट 7। टोटल ऐसे 10 पार्ट है। देखते हैं, देखिए ये हमारी गिवन सिचुएशन है, लेकिन इसका हम कर क्या सकते हैं, तो ऐसा करते हैं कि पहले y को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। ये भी मेरे को dx बाई डी वाई में कन्वर्ट होती नज़र आ रही है, क्योंकि इसको अब उधर लेके जाएं तो y, अब इसको शिफ्ट किया तो 2x माइनस 10y क्यूब सेम रहने दिया, माइनस y, डी वाई बाई डी एक्स को शिफ्ट किया तो dx बाई डी वाई, है ना। तो अब ऐसा करते हैं कि इस वाले टर्म को ले आते हैं लेफ़्ट साइड में, पॉजिटिव हो गई, और यहाँ पर हमने सिर्फ 2x को रखा और 10y क्यूब को उठा के राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। क्लियर। अब थ्रो आउट हमने y से डिवाइड कर दिया। सो y से डिवाइड किया तो देखिए क्या बन गया, 2 बाई वाई मल्टीप्लाई एक्स, और y क्यूब को डिवाइड करेंगे तो y स्क्वायर बचेगा। तो देखिए बन गई ना वैसी फॉर्मेशन,
क्लियर? दैट मीन्स कि ये जो क्वेश्चन है ये सारा हमारा dx/dy से रिलेटेड ही है। स्टार्टिंग के एक दो पार्ट थे थोड़े से अलग जो नॉर्मल थे हमारे पास। सो x का विद रिस्पेक्ट टू y करना है ना? तो चलिए p किसके इक्वल आ गया 2/y के, और q किसके इक्वल आ गया 10y² के। सो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालें 2/y विद रिस्पेक्ट टू y e⁻², log ऑफ y। सो ये बन गया e⁻log ऑफ y², ई और log खत्म, क्या बच गया y² बच गया, राइट? तो अब आगे काम करते हैं। चलिए, therefore required solution is x integrating factor is equal to q integrating factor dy plus c। सो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, x y² इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो अभी तो q रखा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है y² dy प्लस c। सो अब देखिए y² और y² क्या बन गया y⁻⁴ बन गया, है ना, एंड प्लस c। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x y² इज इक्वल टू 10 y⁵5/5 प्लस c। 5 से 10 को कैंसिल करें तो x y² इज इक्वल टू 2y⁵5 प्लस c। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं पार्ट 8 था, हाँ। चलिए देखते हैं क्या है, x + 1 / dx माइनस वाई। अच्छा ये अब देखिए ऑलरेडी चेंज्ड है, x + 1 ये dy/dx पे चलेगा ये इसका काम, माइनस वाई e⁻3x होल पावर क्या है 3, x + 1 होल पावर 3। तो देखिए x + 1 से थ्रू आउट डिवाइड करें, सो dy/dx माइनस 1/x + 1 मल्टीप्लाई y, और यहाँ क्यूब पावर को कैंसिल करेंगे तो 2 पावर बच जाएगी, क्योंकि x + 1 से डिवाइड कर रहे हो ना। तो अब इसको हम कंपेयर करें हमारी उन स्टैंडर्ड फॉर्म से। सो p किसके इक्वल आ रहा है -1/x + 1, q किसके इक्वल है e⁻3x एंड x + 1 की पावर 2। सो e⁻1 -1/x + 1 dx। सो 1 लीनियर का क्या होता है log ऑफ लीनियर, है ना, लेकिन इसकी पावर तो क्या है मतलब log की वैल्यू नेगेटिव साइन का, इस नेगेटिव को पावर में शिफ्ट कर दें, क्या हो जाएगा log और e तो ख़त्म, ये क्या बन जाएगा 1/x + 1 बन जाएगा, राइट? तो ऐसी फॉर्मेशन आ गई। अब इंटीग्रेटेड फैक्टर तो निकाल चुके हैं, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, अब मुश्किलों से उसकी आदत पड़ी थी, अब फिर से इसी पर आना पड़ेगा, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। यानी कि ध्यान से काम करने की ज़रूरत है, वरना गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इनमें। q क्या है e⁻3x मल्टीप्लाई x + 1 होल स्क्वेयर एंड मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x + 1। तो देखिए एक x + 1 से एक x + 1 कैंसिल, है ना। अब जो बचा उसको हमें क्या करना पड़ेगा, बाई पार्ट से सोल्व करना पड़ेगा। ये अपनी फर्स्ट टर्म हो गई और ये अपनी सेकंड हो गई, ठीक है। सो y x + 1, ये देखिए फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन e⁻3x का e⁻3x बाई 3x का 3, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव x + 1 का डेरिवेटिव 1, और e⁻3x का इंटीग्रेशन e⁻3x बाई 3 and again integration plus c, then y/x + 1 is equal to यहाँ x + 1 मल्टीप्लाई e⁻3x/3। अब
1/3 तो पहले से ही है, e⁻³ का इंटीग्रेशन फिर से e⁻³ एंड प्लस c। क्लियर? तो ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये था पार्ट 8। चलिए नेक्स्ट लास्ट 2 पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के। काफ़ी लंबे लंबे यहाँ पर क्वेश्चंस हो जाते हैं इनके, तो चलिए देखते हैं फिर भी dy/dx किसके इक्वल आ रहा है। किसके अकॉर्डिंग करें, dx/dy के अकॉर्डिंग कर लेते हैं आई थिंक, क्योंकि dy/dx में शिफ्ट करोगे तो ये y² बनेगा, है ना, और हमें तो लीनियर पे काम करना है। तो लीनियर पे काम करना है तो देखो x लीनियर में है, ये भी एक और पहचान हो गई आपकी ध्यान रखने की। तो ऐसा करते हैं, हमने क्या किया, cot इनवर्स y प्लस x 1 प्लस y² dy को लेफ्ट में ले गए, एज ए डिनोमिनेटर में आ गया। तो अब इस x को उस तरफ ले जाते हैं, तो देखिए 1 प्लस y² dx/dy, x को उधर ले गए तो माइनस का x हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, एक तरफ सिर्फ कोट इनवर्स y, राइट। अब हम क्या करें, ये 1 प्लस y² से हर टर्म को डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 1/1 प्लस y² इंटू x, और यहाँ कोट इनवर्स y/1 प्लस y², राइट। सो अब हम इसको कंपेयर करते हैं उसी से ही। सो देखिए dx/dy विद रिस्पेक्ट टू y काम करना है। मैं एक शायद से लास्ट क्वेश्चन में था, किस में था, 7th पार्ट में था, कंपेयर करते वक्त यहाँ गलती से, हाँ मैं अब लिखने लग गया तो मेरे को ध्यान आया px आना था यहाँ पे, है ना। चलिए तो इसको कंपेयर करें तो p किसके इक्वल आ रहा है, -1/1 प्लस y² के, q किसके इक्वल आ रहा है, कोटेंजेंट इनवर्स y/1 प्लस y² के। सो p की जगह p की वैल्यू -1/1 प्लस y²। वैसे तो देखिए ये tan इनवर्स का भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमें माइनस भी साथ में कवर कर देना है, बेटर रहेगा, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको cot इनवर्स ही लिख देते हैं। तो ये बन गया cot इनवर्स y, और एक जगह cot इनवर्स हमारे पास पहले भी था, कुछ ये भी रीजन था, तो ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, क्या हो जाएगा, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर and q multiply integrating factor with respect to y plus c, है ना। so x integrating factor है e⁻² cot इनवर्स y, then q की वैल्यू cot इनवर्स y/1 प्लस y², और मल्टीप्लाई में ये e⁻² cot इनवर्स y है, एंड dy प्लस c। अब देखिए cot इनवर्स का डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर हम कोट इनवर्स को t मान लेते हैं। तो कोट इनवर्स y को हमने क्या किया, t माना, तो कोट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस y² dy, और t का dt, तो ये माइनस जो है हम dt को दे देते हैं। तो हमारी सिचुएशन किस में बदल जाएगी, x e⁻² कोट इनवर्स y किस में बदल गया, देखिए कोट इनवर्स y की जगह t, नीचे जो 1/, में वैल्यू है, और जो dy है इसकी जगह आ गया -dt, तो माइनस में बाहर लिख देता हूँ, और dt ये रहा, ठीक है। अब e⁻² कोट इनवर्स y है, तो कोट इनवर्स y को तो t माना है, तो यहाँ अब हमें बाई पार्ट लगता नज़र आ रहा है ना। सो x e⁻² कोट इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस, देखिए फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस लगता है, लेकिन एक माइनस तो पहले से ही है, वो इस माइनस को प्लस बना देगा, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेशन प्लस c, है ना। सो x मल्टीप्लाई e⁻² कोट इनवर्स y माइनस t e⁻t, और e⁻t का फिर से e⁻t एंड प्लस c। हम चाहें तो इसमें से e⁻t को कॉमन ले सकते हैं। तो e⁻t हमने कॉमन लिया, तो यहाँ से जो 1 बचना था उसको पहले ले लेते हैं, और जो -t बचा उसको बाद में लिख लेते हैं, ठीक है।
प्लस सी। अब टी की जगह टी की वैल्यू रखें, सो एक्स मल्टीप्लाई ई रेज टू पावर कोट इनवर्स वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर कोट इनवर्स वाई, और यहाँ 1 माइनस कोट इनवर्स वाई प्लस सी। तो ये आ गया अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ 9th पार्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 10th पार्ट करते हैं। गिवन क्या है, dx बाई डी वाई। ओके, यहाँ 1 भी बन रहा है, 10y x बाई वाई। ओके, अलग सिचुएशन है काफ़ी। चलिए देखते हैं क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी। y 10y माइनस x 10y। देखिए y 10y माइनस x 10y माइनस xy, माइनस था या प्लस था वो ध्यान नहीं है, और नीचे y टेंजेंट y ऐसा है, हाँ माइनस xy है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या एडजस्ट हो सकता है। अगर हम नीचे वाली क्वांटिटी से इसको डिवाइड करके देखें, सो अगर इसको x ही रखें तो x वाली टर्म्स ट्राई करते हैं, देखते हैं, क्योंकि बाकी तो डिनोमिनेटर में आना बेकार है। देखिए फर्स्ट को डिवाइड किया तो 1 बचा, सेकंड को डिवाइड किया तो 10y कैंसिल, x बाय वाई बचेगा, और लास्ट को डिवाइड किया तो y से ये y कैंसिल, हमारे पास सिर्फ x अपॉन 10y बचेगा। राइट? अब अगर हम विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, यानी कि x मेन है, तो इन दोनों को हमें दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, और उसका इंटीग्रेशन लेंथी होता नज़र आ रहा है ये काफ़ी, बाकी हो तो जाएगा। 1/10 कोट का इंटीग्रेशन। चलिए देखते हैं, देखो इनको शिफ्ट ही करते हैं। सो dx बाय dy, इनको इधर शिफ्ट किया तो x बाय वाई प्लस x बाय 10y, और इज इक्वल टू में बचा सिर्फ 1, है ना। डी वाई बाई डी एक्स पे काम करने का तो कोई ऑप्शन बन ही नहीं रहा, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं बन रहा है। क्लियर? नहीं पॉसिबिलिटी हो रही। तो देखिए ऊपर से यहाँ हमने क्या किया, x ले लिया कॉमन, तो क्या बचा 1 बाई वाई प्लस 1 अपॉन टेंजेंट y, और इज इक्वल टू में है 1। अब इसको हम कंपेयर करें, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, कुछ सोल्वेबल चीज़ बनती है या नहीं बनती है। सो डी एक्स बाई डी वाई पी एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, सो पी आ रहा है हमारे पास 1 बाई वाई प्लस 1 अपॉन टेंजेंट वाई। ओके, एंड क्यू आ रहा है सिर्फ 1, सो ई रेज टू पावर यहाँ 1 बाई वाई प्लस 1 अपॉन टेंजेंट वाई डी वाई। अब देखिए 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन तो क्या होता है, लॉग ऑफ वाई होता है। अब 1 अपॉन 10 को हम क्या लिख सकते हैं, कोटेंजेंट लिख सकते हैं, कोट वाई। तो कोट वाई का इंटीग्रेशन, एक तो लॉग ऑफ साइन लिख लें, ठीक है, लॉग ऑफ साइन ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, लॉग ऑफ साइन वाई। अब यहाँ पर log ऑफ a प्लस log ऑफ b की प्रॉपर्टी लगे तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ a इंटू बी, है ना। अब e और log आपस में कैंसिल, क्या बचा y मल्टीप्लाई साइन वाई। राइट? सो अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल चुके हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। सो x इंटीग्रेटिंग फैक्टर है y
साइन वाई एंड क्यू हमारे पास कितना है 1 है। चलो अच्छा ही है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये जो बना है, अब इसका हमें बाई पार्ट सॉल्यूशन करना पड़ेगा। सो एक्स वाई साइन वाई, यहाँ देखिए बाई पार्ट करें तो ये अलजेब्रा और ये ट्रिग्नोमेट्री। सो फर्स्ट एंड सेम, तो फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस साइन वाई का माइनस कोस वाई, फिर माइनस फॉर्मूले में आता है, फिर वाई का 1 और साइन का माइनस कोस वाई, फिर से इंटीग्रेशन। सो एक्स वाई साइन वाई इज इक्वल टू माइनस वाई कोस वाई का इंटीग्रेशन, फिर से साइन वाई एंड प्लस सी, है ना। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो इसी के साथ हमारा 7th क्वेश्चन के 10 पार्ट हो जाते हैं कंप्लीट। होपफुली आपको ये 10 के 10 पार्ट अच्छे से समझ आए होंगे। कंटेंट आपको समझ आया, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।